ईवी इज द फ्यूचर। ओके, ये क्या है? ये पॉल्यूशन लेस है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इस चीज़ों से दूर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हर जगह पेट्रोल पंप तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम ईवी व्हीकल पर जाते हैं तो हमें ईवी चार्जिंग नहीं मिलेगी। बात तो सही है। पेट्रोल वाली गाड़ी को करना है बाय बाय और ईवी को करना है हाय हाय। तो फिर देरी किस बात की? चल शुरू। आजकल पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरी खुद की तबीयत खराब हो रही है। धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, लेकिन शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज मैं आई हूँ ग्रीन एक्सपो, आपके लिए कई सारे बिजनेसेस कवर करने। अब क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बिजनेस हैं और मैं हो रही हूँ कंफ्यूज कि आपके लिए कौन सा बिजनेस आइडिया बेस्ट होगा। तो उन कई सारे बिजनेस आइडियाज में से मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा बिजनेस सिलेक्ट करे हैं जो आपके बिजनेस को करेगा ग्रोथ, साथ ही आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेगा। तो चलिए जानते हैं उन बिजनेस आइडियाज के बारे में। पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि हर कोई किसी न किसी बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रस्त है, लेकिन इस पॉल्यूशन को कैसे दूर किया जाए? सरकार कई सारी योजना चला रही है ईवी व्हीकल को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इस चीज़ों से दूर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हर जगह पेट्रोल पंप तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम ईवी व्हीकल पर जाते हैं तो हमें ईवी चार्जिंग नहीं मिलेगी, जो वाकई में मतलब सोचने वाली बात है और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन आज मैं आपको ये बिजनेस के बारे में बताऊं कि ईवी चार्जिंग का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे पास यहाँ पे 3 मशीनें हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप दोनों यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली 4 व्हीलर के लिए, वो सारी चीजें सेम है। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं जानूंगी, क्योंकि आज मैं ग्रीन एक्सपो में हूँ जहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है। तो जानेंगे कि इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़े, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की? तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आई एम बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर और आपके लिए ऐसे ही बिजनेस आइडियाज लेकर आती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं। हेलो रिचा, थैंक यू सो मच हमें इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो रिचा, जैसे कि अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस बीच में ईवी व्हीकल का जैसा ट्रेंड आया, आपको क्या लगता है वो किस तरह आगे ग्रो करेगा? ईवी इज द फ्यूचर। ओके, ये क्या है? ये पॉल्यूशन लेस है। जो हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी क्या है अब कम होते जा रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। अब टाइम है कि हम नेचर को पे बैक करें। तो हम इस सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को इजीली सुविधा प्रोवाइड कर पाए। लेकिन रिचा, मैंने इसमें जो भी ई व्हीकल लेता है, सबसे पहले दिमाग में ये टेंशन रहती है कि अगर पेट्रोल गाड़ी होगी तो हम कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर चार्जिंग की बात आती है तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। फिर चार्जिंग के लिए कभी कैसे होगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पेट्रोल तो आप 5-10 मिनट भराओ और चल दो। फिर उस तरीकों को आप कैसे समझते हैं? ओके, सो इस प्रॉब्लम के लिए बोल्ट अर्थ जो है सॉल्यूशन के साथ आया है, और लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव कैप्चर्ड लाइक 65% ऑफ द मार्केट। हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, हम फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, और हमारा टाई अप भी हो रहा है डिफरेंट कंपनीज के साथ। हम वर्क कर रहे हैं ताकि हम कम समय में ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके लोगों को ईवी अडॉप्ट करने के लिए एक कंफर्टेबल चीज़ें प्रोवाइड करें, कि उनको सोचना ना पड़े कि हाँ मेरा ईवी अडॉप्ट करने के लिए चार्जर कहाँ अवेलेबल होगा, नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अगर हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें? ओके, सो बेसिकली बात करें हमारे बोल्ट अर्थ प्रोडक्ट की, तो हमारे पास 3 कैटेगरी के चार्जर्स है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। वॉट लेवल 1 इज़ द कैपेसिटी वाइज इट्स अ 3.3 किलोवाट चार्जर, जिसमें 16 एम्प का सॉकेट आता है। इसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर ई रिक्शा 4 व्हीलर गाड़ियाँ चार्ज जाती हैं। तो ये जो हमारा है मैक्सिमम 4 आवर्स लेता है हमारा 2 व्हीलर चार्ज करने के लिए, और 9 to 10 आवर्स लेता है 4 व्हीलर चार्ज करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप कमर्शियल के लिए लगा रहे हैं, अगर एक नॉर्मल शॉप वाला है, उसमें इसका टिकट साइज भी बहुत कम होता है, 8-9,000 रुपीज़ कोई भी अफोर्ड कर सकता है। वो अपने शॉप के बाहर लगा दिया, उसके शॉप के बाहर कोई भी ईवी वाला आया, उसने अपना चार्ज किया, पेमेंट किया, और इससे दुकान वाला भी इनकम मिल रहा है। और इस तरीके से कि ईवी के जो वो हैं, मतलब जो ईवी ले रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं चार्जर मार्केट में कहाँ ढूंढूं, राइट? तो ये सॉल्यूशंस हमारे पास। दूसरा,
ऑब्वियसली कार्स को हम 10 घंटे किसी दुकान के बाहर नहीं लगा सकते, तो हमारे पास भी सेकंड सॉल्यूशन है। हमारे पास है अपना इन हाउस ब्लेज एसी चार्जर। इसके 2 वेरिएंट है हमारे पास, जिसमें हम कार्स को 2 से 3 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं और ये टोटली सेफ़ है। ये हमारे यूनिवर्सल सॉकेट के साथ आता है, जिसमें सारे जितने भी कार्स अवेलेबल हैं इंडिया में उसके साथ ये चला मतलब जाएगा। बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर मैं देखूं कितना एरिया चाहिए होगा चार्जिंग पॉइंट के लिए? ये वॉल माउंटेड हैं सारे, आप दीवार पे लगा दीजिए। उसके बाद अगर नहीं है ओपन स्पेस में लगाते हैं, एक स्टैंड है तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस ये कैरी कर रहा है। ज़्यादा स्पेस नहीं, हाँ स्पेस चाहिए कि आपकी गाड़ी कितने दूर में पार्क हो जाएगी। तो अगर आप 2 व्हीलर के लिए कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल एक कमरे जितना स्पेस इनफ है, या फिर किसी शॉप के सामने लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली ये अपने कॉर्पोरेट बिल्डिंग होते हैं या फिर RW रेसिडेंशियल होते हैं, सबके पास अपने पार्किंग स्पेस होते हैं, राइट। तो ज़्यादा स्पेस आप भी देख सकते हैं, मेरा ज़्यादा बड़ा डिवाइस नहीं है, तो आराम से इसको हम लगा सकते हैं। प्लस पर्सनल यूज़ केस हो, कमर्शियल यूज़ केस हो, सब अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमें जो भी देख रहे हो, हाँ। अगर वो इसी इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, मल्टीपल जैसे कि पेट्रोल पंप्स रहते हैं, वैसे अब उन्होंने ईवी के बहुत सारे ऑप्शंस लगा के रखे हुए, तो एक जगह पे हमें कितनी ईवी लगाना चाहिए जिससे कि आप अच्छा अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए? बात करें कितनी लगानी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ईवी की फुटफॉल कितनी है। बिकॉज एट अ टाइम एक ही गाड़ी चार्ज होती है, ठीक है, तो 4 घंटे के लिए। तो अगर आपके पास 10 ईवी रोज़ आती है तो 10 या 8 या 5 नंबर्स में आप लगा सकते हैं, ताकि आपका एक दिन का प्लस पैसिव इनकम जनरेशन ऑप्शन भी है। इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कितना रहेगा, कितना वोल्ट पे जाता है? सो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारा लेवल 1 चार्जर है उसको लगाने के लिए 2 kVA to 5 kVA का पावर लोड चाहिए होता है, बिकॉज कैपेसिटी वाइज 3.3 किलोवाट है। ये जो 7.4 किलोवाट है इसके लिए भी सिंगल फेज इज इनफ और सिमिलर पावर लोड फॉर 22 kilowatt and for DC you have to have this 3 phase of connection and similar power load। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर मैं गाड़ी चार्ज कर रही हूँ और अगर मैं इसे भी चार्ज कर रही हूँ तो उसमें कितना हमारा मीटर किस स्पीड में रहेगा? ओके, सो किस स्पीड में रहेगा ये डिपेंड करता है गाड़ी की एक्सेप्टेंस रेट पे कि वो कितना, बिकॉज हमारे पास AC चार्जर्स और DC चार्जर्स दोनों हैं और कैपेसिटी भी 7.4 है, 22 किलोवाट है। तो गाड़ी के एक्सेप्टेंस रेट पे कोई गाड़ियाँ जो होती हैं 3.3 का एक्सेप्टेंस रेट रखती है, कोई रखता है 7.4 का, तो ये डिपेंड करता है कार्स पे। दैट्स वाई हम एक टाइमिंग बताते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर चार्जर ले रहे हो तो इतना से इतना टाइमिंग रेंज लगेगा आपको। तो एक आप जो भी सजेशन देना चाहेंगे कि हमें किस तरह की अगर EV चार्जिंग पे चाहते हैं तो कौन सी EV चार्जिंग हमें प्रिपेयर करनी चाहिए अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए? ऑब्वियसली बोल्ट इज़ द बेस्ट, या बिकॉज हमारा प्राइसिंग भी बहुत सही है, कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। हमारे पास हमारा सबसे मेन पावर है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। रात में, दिन में, 2 बजे रात को कस्टमर को कहीं भी कोई पेमेंट स्टक, कोई भी इशू आता है, टेक्निकल इशू, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। या सो ऑब्वियसली बोल्ट इज़ रेकमेंडेड। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस आपने मुझे बता दी, लेकिन अगर कल को कुछ खराबी आती या मशीन नहीं चल रही होती तो वो सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियसली जैसा कि आपने बोला कि कोई अपना EV में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है समथिंग, सो वी हैव अ डिफरेंट मॉडल्स। वी हैव अ डीलरशिप मॉडल्स जहाँ आप हमसे फ्रेंचाइजी लेकर के, डीलरशिप लेकर के रीसेल कर सकते हो। और आपने पूछा कि अगर खराबी होती है, हम अपने चार्जर्स के साथ 1 ईयर 2 ईयर, ये लेवल पे डिपेंड करता है कौन सा आप ले रहे हैं, हम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स की वारंटी देते हैं। वारंटी के साथ AMC देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। मीन्स अगर आपको नेक्स्ट ईयर वारंटी एक्सटेंड करना है तो सर्टेन 7 to 10% ऑफ योर डिवाइस कॉस्ट यू नीड टू पे, और आप अपनी वारंटी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हर साल क्या होगा, हमारे यहाँ से टेक्नीशियन जाएगा, डिवाइस चेक करेगा सब सही है या नहीं है। अगर इंटरनली देख रहा है कि हाँ कुछ वायर में इशू आ रहा है, वो चेंज करेगा। सो दैट ऑल विल कवर अंडर AMC। तो इस तरीके से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान तो ये रखते आपकी हैं। चार्जिंग मशीन हर ब्रांड के व्हीकल के साथ काम करती है? यस, यूनिवर्सल है हमारा, ये भी है 16 mm सॉकेट, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये भी हमारे यूनिवर्सल CCS2 गन टाइप है। ये सारे कार्ड्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है उनके साथ जाता है। ये इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम कितने से शुरू हो रही है और एंड तक कहाँ तक जा रही है? या सो जैसा कि मैंने बताया कि वी हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द मार्केट।
सो अगर इसकी बात करें तो हमारा टिकट साइज़ 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और इसकी बात करें तो 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। आप 3 घंटे में अपना कार चार्ज कर लेते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम एक टाइम में फुल चार्ज कर रहे हैं ईवी से तो कितना हम चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से? कस्टमर से अगर आप गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जाएंगे तो 0 to 30 रुपीज़ के बीच में आप चार्ज कर सकते हैं पर आवर पर यूनिट। ठीक है, हाँ। और डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसी है, कि कमर्शियल है या क्या है, उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन रखना है, ये हम कस्टमर को ये अथॉरिटी देते हैं कि आप चूज़ करके रख सकते हैं। तो यूनिट के हिसाब से अगर बोलो तो ये कितना यूनिट लेती होगी अगर ईवी? ये तो 7.4 किलोवाट का है। ये क्लाइंट पे, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कितना यूनिट या कितना कितने घंटे अपनी गाड़ी चार्ज करना चाहता है, या उस हिसाब से उनको पे करना होता है। तो ये मैंने आपके थर्ड मशीन भी देखी थी, एक बार मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। ओके, सो बेसिकली ये थर्ड मशीन जो है इसका नाम है एलईवी एसी। एलईवी एसी कैपेसिटी वाइज लेवल 1 का 3.3 किलोवाट का चार्जर है। ये हमारा जो है ARAI सर्टिफाइड, विच इज़ इंडियाज़ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन फॉर EV चार्जर्स। तो ARAI सर्टिफाइड है और ये इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ आता है, तो इसीलिए। और ये मोर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हुए या फिर अपने एयरपोर्ट्स कह सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट, वहाँ के लिए रेकमेंडेड है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको तीनों मशीन के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि इनके वेरिएंट है 3 पार्ट्स में। ऑलमोस्ट इनके पास कितने मशीन हो गए आपके पास? 10 to 15 वेरिएंट्स है हमारे पास। इनके पास मशीन से अगर आप इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हो और पेट्रोल वाली गाड़ी को करना है बाय बाय और ईवी को करना है हाय हाय, तो आपको इस सेटअप को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि उन्होंने बताया 50,000 में एक मशीन मिलेगी, तो आप ऑलमोस्ट 5 to 7 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्लस आपको ये भी देखना होगा कि आप किस एरिया में खोलना चाह रहे हैं। अगर आपके अपने पास खुद की ज़मीन हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे अपनी गाड़ी, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी चीज़ रहेगी वो आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपको अपनी म्यूनसिपालिटी से बात करनी होगी, तो काफ़ी सारे लाइसेंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, वो आपको अपनी अथॉरिटी से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के रखी हुई है, जहाँ पे मैंने आपको लाइसेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हुई है, और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ आप कैसे हायर करोगे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये था एक इंटरव्यू जहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप EV चार्जिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितनी वैरायटी है EV चार्जिंग। तो आज मैंने कोशिश करी कि वो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।